हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बंशीधर चौधरी एक बार फिर से एसएमएस साइंस स्कूल उदयपुर वाटी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट आप पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे हैं हम। कुछ न्यूमेरिकल आप ये कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ आज करने वाले हैं और आगे से अब आने वाले आज और कल इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो ही मैं सोलो करवाने वाला हूँ। बाकी आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, कंप्लीट आपको उसे करना पड़ेगा। तो देखिएगा, अपने पास लास्ट जो क्वेश्चन कर लिया था उसमें बल के लिए मान प्राप्त किया था और लास्ट अपना क्वेश्चन था 11th का 11वां जो क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में आपने ऐसा पढ़ा था कि दो आवेश हैं अपने पास में, ये दो आवेश ले लिए, दो चालक ले लिए, मैंने दो गोले ले लिए। एक ही बात है, इनके मध्य की दूरी जो भी है r दूरी है। इसको आवेश क्यों a दे दिया और इसको दे दिया मैंने क्यों b दे दिया। सॉरी, इनकी दूरी को दुगना करना, दूरी को आधा करने पर आवेश के मानों को दुगना करना, आवेश के मान आधे करने पर इनमें जो भी कोई प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आपने प्राप्त कर लिया था मान, और बल का मान भी प्राप्त कर लिया था। जो जितना भी प्राप्त हुआ होगा, आपके कितने न्यूटन बल प्राप्त हुआ वो आप ही को पता है, कैलकुलेट आपने किए होगा। अब इस पे आधारित दूसरा क्वेश्चन अगले ने दिया है। मान लीजिए अभ्यास 1.12 में, सॉरी ये तक नहीं कहते ना, सॉरी बेटा, 12 का आपने कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास में। अब किसकी बात करते हैं? 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है। साइज में क्या है? समान है। इसी साइज का कोई तीसरा अनावश्यक गोला लेते हैं। चलो भी इसी साइज का एक अनावश्यक गोला ले लिया, जिसे आपने नाम दे दिया सी। तो पहले गोले के संपर्क के तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों को हटा लेते हैं। अब ए व बी के बीच में नया प्रतिकर्षण। बहुत सिंपल है, बेसिक जानकारी है, बेसिक मैथ है, कुछ भी नहीं है। अब क्या कर दिया इसने, इनके पास अनावश्यक था, कोई आवेश नहीं था। माना कि मैंने मान लिया इसके ऊपर क्या था, 1 कूलाम आवेश था। कितना था? 1 कूलाम आवेश था। तो यहाँ पे अपने पास में क्या प्राप्त होगा, क्यू ए प्लस क्यू सी। यस और नो दोनों पे। अब इस पे 1 कूलाम था तो दोनों पे मिला के 2 का क्या दे दोगी, भाग दे दोगी, तो अपने पास क्या आएगा, क्यू ए बाई 2 प्लस क्यू सी बाई 2। ये लो, ए के ऊपर चार्ज कितना हो गया, क्यू ए बाई 2 हो गया। अब कहता है तत्पश्चात मैंने इसको हटा लिया, इसने इतना चार्ज ले लिया, क्योंकि आवेश उच्च तल से निम्न और तल की ओर चलता है और तब तक चलता रहता है जब तक तल क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो देखिएगा, ये वाला अपना काम कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है ये समान 1 कूलाम था, तो ये भी क्या आता है, 1 कूलाम ही आ जाता है। अब देखिएगा, दोनों पे आवेश का मान क्या है, समान है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, बहुत सिंपल सा है। 1 में आधा जोड़ दिया तो कितना हो गया, 1.5 हो गया, और अलग अलग कर लिया तो कितना हो गया, 3/4 हो गया। अलग अलग कर लिया तो कितना हो गया, 3/4 अपने पास प्राप्त हो गया, क्यू ए और 3/4 क्यू बी। सॉरी, ओके। दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास परिवर्तित आवेश आएगा, क्योंकि इन दोनों पे तो पूछ रहा है, दोनों क्या रहना है, ये लो परिवर्तित अपने पास। अब कह रहा है इन दोनों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा, इन दोनों के, चूंकि F = K क्यू ए क्यू बी अपॉन में r², तो F = 3/8 क्यू ए और K भी तो है ना, सॉरी, K क्यू ए अपॉन में r² और क्यू बी। ये लो, अब दोनों के मध्य आवेश लगने वाले आवेश का मान, उसमें लगने वाले आवेश जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 में जो आवेश लग रहा था, इसका 3/8 गुणा अपने को प्राप्त होने वाला है। सिंपल सी बात है। बल का मान कम हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मान क्या हो गया, कम हो गया। यदि आवेश का मान बढ़ता तो बल का मान भी बढ़ जाता था, तो बल का मान भी क्या हो जाता, बढ़ जाता था। अब देखिएगा, नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन की बात करते हैं 14 की। 14 का जो क्वेश्चन है वो क्या अपने को प्राप्त होने वाला है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 14 वाला भी। अब उसके बारे में कुछ बात करते हैं।
डायग्राम 1.33। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। क्या कहता है, ये लो दो प्लेटें हैं अपने पास में, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। हाँ, कुछ देखा देखा सा लग रहा है। ये समांतर प्लेट संधारित्र नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इन पे विपरीत आवेश है, परिमाण में समान है। अब कुछ कण हैं आपके पास, ये एक कण इधर निकल जाता है, दूसरा कण है ये भी इधर निकल जाता है, और तीसरा कण जो है वो इस साइड निकलता है। ये लो भैया, ये निकल जाते हैं कण अपने पास में। अब देखिएगा इनके बाद कण नंबर इसको 1 दे दिया, 2 दे दिया, और कण नंबर क्या दे दिया, 3 दे दिया। ओके, क्लियर है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण पर आवेश संयुक्त का अनुपात अधिकतम होगा। ये लो तीनों के चिन्ह, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था समान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, और असमान में आकर्षण होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव की ओर जा रहा है, विपरीत है, इनमें प्यार हो रहा है, तो पॉजिटिव के साथ में प्यार हमेशा नेगेटिव से होता है। तो यहाँ पे चिन्ह इस पे नेगेटिव, और इस पे भी ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इधर वाला जस्ट नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो कैसा चार्ज आएगा इस पे, पॉजिटिव। आधार से पॉजिटिव चार्ज था, इन पे कैसा था, नेगेटिव चार्ज था। आवेश संहति की यदि बात की जाए अपने पास में, तो वाई प्रोपोर्शनल होता है Q अपॉन में M। जितना विस्थापित होगा, वायु विस्थापन है, जितना विस्थापन होगा उतना संहति का मान ज़्यादा। ये कम विस्थापित हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, ज़्यादा विस्थापित हो रहे हैं। तो नंबर 3 इसमें आवेश संहति का मान अधिक होने वाला है। क्लियर, ये क्वेश्चन अपना 14 का कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन आता है 15 का क्वेश्चन, फटाफट करते हैं, थोड़ा समय कम है अपने पास में। एक समान विद्युत क्षेत्र E इक्वस टू, विद्युत क्षेत्र E इक्वस टू अपने पास 3 × 10⁻³ आई के न्यूटन पर कूलाम पर विचार कीजिए। चलो करते हैं भाई विचार। फिफ्टीन का E इक्वस टू कितना मान दिया है, 3 × 10⁻³ आई के न्यूटन पर कूलाम। केप का तो आपको ऑलरेडी मालूम ही होगा। यहाँ पे बात करते हैं एक्स, वाई और जेड तल की यदि बात करता हूँ, तो इसकी एक्स की दिशा को आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई की जो दिशा होती है उसको किससे, जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड की दिशा को किससे करते हैं, के कैप से डिनोट करते हैं। ये अपने पास वेक्टर के लिए, वेक्टर फॉर्म में 11th क्लास में आपको बहुत शानदार तरीके से बताया था। उसमें एक 3D के भी 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने किया था, कोऑर्डिनेट भी लिए थे। ये वाला बात, ये वाली क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन पूछता है। पहला एक क्वेश्चन इसका ये है, इस क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होने वाला है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। ये लो भैया 10 सेंटीमीटर भुजा है इस वर्ग की, और ये मैंने क्या बना लिया, एक A, B और C और D वर्ग बना लिया। अब इस वर्ग से गुजरने वाला तल अपने को बताना है। तो यहाँ पे चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है उसकी बात करते हैं। यहाँ वर्ग के क्षेत्रफल A वेक्टर की यदि बात करूँ तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ऐसा कह सकता हूँ मैं, A वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ क्या क्या है, I और J कैप है, तो I कैप इंटू J कैप, यस और नो, I कैप इंटू J कैप। कुछ भी ले लिया मैंने, वो जरूरी नहीं अगला ले सकता है, यहाँ I कैप और K कैप भी ले सकता है। दोनों समान हैं, दोनों का मान क्या है, समान है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, A वेक्टर इक्वल्स टू 10 × 10⁻² I कैप, यस और नो, इंटू मीटर स्क्वायर। अरे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे भी तो हो सकता है ना अपने पास में, यस और नो। अरे हो सकता है क्या, 10 × 10 एक अपने पास मान, सेंटीमीटर किस में चेंज करोगे,
मीटर में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करते हैं तो डायरेक्टली अपने पास कैलकुलेट करेंगे तो इसका 10 × 10 होगा 10 मीटर और पॉइंट 10 मीटर। डायरेक्टली कर देता हूँ, ये लो भैया 10 की पावर -2 आई कैप मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या प्राप्त हो गया, क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। यदि क्षेत्रफल अपने पास में प्राप्त हो जाता है, ध्यान दीजिए लंबाई इंटू चौड़ाई है, क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाता है तो अगला क्या पूछ रहा है, इससे पारित है 1 मिनट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है ना, वाई जेड में गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। चूँकि क्या होता है फाई ई = ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ऐसे सुनो फाई ई = ई का मान कितना है 3 × 10⁻³ इंटू ए का मान कितना है 10 की पावर -3। तो अपने पास नेट फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स का जो मान आ गया वो कितना आ गया, -2 है, सॉरी -2 तो 30 आ गया क्या। ये लो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आता है 30 आ जाता है। और क्या होगा, आप यहाँ पे मात्रा की बात की जाए तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम, अरे ऐसे नो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर अपने पास में कूलाम हो जाता है। वेरी गुड, आपको ये स्थान इसलिए दे रहा हूँ, कल ये स्टूडेंट की शिकायत आती है कि सर थोड़ा सा सामने से जब क्योंकि हम उतारने का मौका मिले तो जगह देगा, तो आपको हर क्वेश्चन को कंप्लीट करते समय, कंप्लीट करने के बाद में बीच बीच में ऐसा सिर्फ न्यूमेरिकल में साइड होने का मौका आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी क्या कहता है, तो उतार लीजिएगा। बी अपने पास में जो कहता है वो क्या कह रहा है, यदि बॉक्स के ऊपर वाला ना, इसी वृत्त से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इसके तल के अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसके तल से अभिलंब 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले आता है नेट फ्लक्स कितना होगा, तो नेट फ्लक्स की बात अपने पास में करते हैं तो बहुत सिंपल सा होगा, वही बात आ गई फाई ए = ई ए cos थीटा, वेक्टर उठाएंगे तो फाई ए = cos थीटा का मान क्या हो जाए, ए का मान कितना है 3 × 10⁻³ इंटू में ए का मान 10 की पावर -2 इंटू cos 60। cos 60 का मतलब कितना 1/2, मान रख लेना, क्लियर कर लेना, आ जाएगा अपने पास में। यस और नो, ये बात कह रहा है जब तल के समांतर हो तब तो यह आएगा, और इसको 60 डिग्री थोड़ा सा घुमा देते हैं तब अपने पास में मान ये आएगा, जो कि कह सकते हैं आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा 15 हो जाता है। ये वाली बात थी आपके इस वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अरे समझ में आ गया ना, इससे पारित समांतर ये वर्ग है, तो वर्ग से अपने पास में वर्ग इस ऐसे समांतर ले एक्स वाई तल के लिए ले लेता हूँ, एक तल के समांतर, दो तल लंबवत, पारित वैद्युत फ्लक्स नेट फ्लक्स। फिर दूसरा आता है कि इसको 60 डिग्री क्या कर दिया, घुमा देता है, तब वैद्युत फ्लक्स का मान अपने को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास 1.15 में एक समान विद्युत क्षेत्र 20 सेंटीमीटर भुजा के घन से, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, इसी का क्वेश्चन कर रहे हैं, पार्ट है ऐसा कह सकता हूँ मैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, घन और घन आप तो मानते जानते होंगे, वर्ग से जो बनता है वो क्या बनेगा, घन बनेगा, आयत से जो बनता है वो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो ये मैंने वर्ग से क्या बना दिया है, एक घन बना दिया। अब की बार घन की जो भुजा है वो कितनी है, 6 इंटू भुजा लेते हैं ना हम, तो वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, किसी भी फलक से पारित होने वाली बात पूछ रहा है। एक अपने पास से क्या ले लिया 20 सेंटीमीटर, यदि इसे मीटर में चेंज करता हूँ तो क्या हो जाएगा 0.20 मीटर या 0.2 मीटर भी कह सकता हूँ। ओके, भुजा वाले किसी घन जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, एल हो गया काम, निर्देशांक तलों के समांतर, तो नेट फ्लक्स कितना गुजरेगा, अरे कितना गुजरेगा नेट फ्लक्स
बहुत सिंपल सी बात है, या छोड़ो। देखिएगा, हाँ बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। आपको बताया था मैंने चालक के बारे में। चालक गोले से पारित विद्युत फ्लक्स का मान आपने प्राप्त किया था, पहले वाले में छोड़िए। उसके लिए 3 स्थितियां प्राप्त की थी, एक ई आउट, एक ई एस शर्त इसमें, और एक ई इनमें प्राप्त की थी। आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर इक्वल टू आर, आर इज लेस देन कैपिटल आर। इसका मान चालक के गोले के लिए प्राप्त हुआ था कितना? 0 प्राप्त हुआ था। क्यों हुआ था 0 प्राप्त? क्योंकि यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उस चालक के ऊपर समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। अर्थात उस चालक के अंदर आवेश का मान 0 होता है। अचालक के अंदर चला जाता है, ऊपर आवेश का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसके अंदर आवेश का मान क्या है? 0। अंदर आवेश का मान क्या है? 0। ये चालक। तो अब देखिएगा, अंदर आवेश नहीं है तो क्या आवेश किसी भी प्लग से बाहर की ओर निकलेगा? नो, बिल्कुल नहीं निकलेगा डियर सर। यदि नहीं निकलता है तो सिंपल सी बात है, नेट फ्लक्स की बात करी जाती है, जितना प्रवेश करता है उतना ही क्या निकलता है? बाहर निकलता है। या जितना होता है उतना ही क्या निकलेगा? निर्गत होगा, बाहर निकलेगा। अगर अंदर में आवेश ही नहीं है तो आवेश नहीं तो विद्युत नहीं होगा, विद्युत नहीं तो विद्युत फ्लक्स नहीं होगा। अर्थात नेट फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि अंदर था ही नहीं। तो अपने पास बाहर निकलने वाले नेट फ्लक्स का मान आपको क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। भले ही आपके पास पारित विद्युत फ्लक्स का मान कुछ भी प्राप्त हुआ होगा। ये बात थी अपने पास में इस क्वेश्चन के लिए। ओके, बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। आज के लिए धन्यवाद।